योगेश्वर दत्त हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। योगेश्वर जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। धन्यवाद धन्यवाद। योगेश जी, जो फैसला कमेटी के जरिए लिया गया है उसको लेकर आपने ट्वीट करा है, तमाम सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम पार्टियां हमारे साथ मौजूद है। क्या आपका पहला ही प्रतिक्रिया है सर इसको लेकर? देखिए, ये पहलवानों की एशियन गेम्स की बेस्ट टीम गई है, किसी राजनीतिक पार्टी से और किसी राजनीति से इसको ना जोड़े। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ। और एक और कहूंगा कि जिसको कुश्ती के बारे में पूरी जानकारी है उसी को आप बैठाए, वही उसके बारे में बोले। क्योंकि मैं डिबेट देख रहता हूँ, जिसको कुश्ती का कह नहीं पता वो लोग इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। इसलिए सर आपको जोड़ा है, इसलिए आपको जोड़ा है। मैं बताता हूँ, बिल्कुल एडो कमेटी का फैसला बिल्कुल ये गलत है। और एक इंसान ने फैसला किया है, 2 बच्चे 8-18 बैठा हमारे तीनों स्टाइल में, और 2 बच्चों को जो स्पेशल छूट दी गई है बिल्कुल सरासर गलत है। ये समझिए कि भाई धरना करी कीजिए और एशियन गेम्स में जाइए। साक्षी मलिक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने इतनी अच्छी तरीके से वीडियो डाल के उसने बताया कि हम ये नहीं चाहते और ना कभी हम जाना चाहते। तो यही है कि ये जो चीजें हुई हैं गलत हुई हैं। योगेश्वर जी, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं बजरंग जी, वो कह रहे हैं इस चीज का फायदा तो आप भी उठा चुके, ज्ञानचंद भी उठा चुके इस चीज का फायदा, तब आवाज क्यों नहीं उठाई? जब मैंने वो चीज तो बोल दी है कि फेडरेशन कब से गलत काम कुछ हुआ है तो शुरू किया, मैंने तो उठा रहा फायदा वो। मैं तो अभी पहले नहीं बोला, मैं तो कभी फेडरेशन को बोल रहा हूँ। हमने तो नहीं बोला कि मेरे पास को बताइए। पर अब अगले बार तो ऐसे तो आपकी फेडरेशन आएगी, मेरी आएगी, तो फिर पूरी मैच ही जाएगी। कभी तो वो चीजें रुकनी चाहिए। हमने और हमारा भी विरोध हुआ था 2014 में, हमारा खूब विरोध हुआ था, पहलवान कोर्ट में गए थे। हमने तो एक बार फायदा उठा लिया, चलो उसके बाद तो ये लाइन पड़ी है 500 बार इसका फायदा उठाया गया है, जो गलत है। हम तो उसको भी गलत मानते हैं। और हम तो लगातार 2004 से 16 तक हम खेलते हैं, 4 ओलंपिक खेल रहे हैं, और भी गेम्स खेल रहे हैं, एशियन गेम्स खेले, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे हैं। बात वो नहीं है, पर बात हुआ कि जो फेडरेशन जो कमेटी ने फैसला लिया है, चाहे वो बात बॉक्सिंग की भी हो। बॉक्सिंग में मैंने अमित पंघाल की मैंने वीडियो देखी, वो कोर्ट में है। और आप कबड्डी को लीजिए, तो ये चीजें रुकनी चाहिए, कभी तो रुकेंगी ये। अब तो अगली बार जिसकी भी फेडरेशन आएगी, जो भी फेडरेशन बनेगा, वो बोले कि ये तो चीजें पहले भी होती है, पूरी टीम को ऐसी भेज दी जाएगी। और कोई फिटनेस टेस्ट किया, जिसका भी आपने सिलेक्शन किया डॉक्यूमेंट ने, कोई फिटनेस टेस्ट लिया, चीफ कोच की राय ली गई, तो ये चीजें गलत है तो गलत है। हम अगर हमारे टाइम में टीम भेजी गई, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि भाई जो फैसला लिया गया कमेटी की तरफ से लिया गया है, कुछ सोच समझकर ही लिया गया होगा, तो आखिर विवाद क्यों? खेल मंत्रालय जो है बीजेपी के पास है, उसके बावजूद भी विवाद इतना हो रहा है। देखिए, मैंने अभी बोला, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं राजनीति करता, और खासकर कुश्ती सिर्फ कुश्ती मेरी अलग है, राजनीति अलग है। चाहे कोई नेता कुछ ही बोलता रहे, पर जो चीज गलत है तो गलत है। बस उस कमेटी में 1 या 2 आदमी में फैसला था। अरे सबसे बड़ी बात होती है चीफ कोच का क्या रोल है उस चीज में, चीफ कोच क्या चाहता है, क्योंकि जो हमारा नेशनल चीफ कोच होता है पूरे उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो मना करता है तो सोचने मजबूर हो जाता है जो अध्यक्ष कि भाई हम क्या किया जाए। जो चीफ कोच है उसने एफिडेविट लिख के दे दिया कि भाई नहीं, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं, कुछ और नहीं, तो गलत है तो गलत है। तो इसमें कोई ना, इसमें कोई बीजेपी ना कोई इसमें कांग्रेस। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी को एक सवाल करना चाह रहे कांग्रेस नेता जी। बजरंग जी, जल्दी से सवाल करिए सर। खान साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केंद्र में सरकार किसकी है? खेल विभाग किसके पास है? आज ये भारतीय जनता पार्टी के योगेश जो है सर, ये सवाल मैं उनसे कर चुका हूँ, ये सवाल मैं उनसे कर चुका हूँ, वो कह रहे मेरा खेल अलग है, राजनीति अलग है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने अच्छा सवाल कहा। मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये सवाल उठाते हैं। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी पहले भी खिलाड़ियों के साथ थी, आज भी खिलाड़ियों के साथ है, आगे भी खिलाड़ियों के साथ रहेगी। मगर इस खेल के अंदर राजनीतिक ना करे, ये राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। ये बताए 10 साल पहले इस तरह की छूट मिलती आई नहीं आई? जब पहले की जब छूट इस तरह मिलती आई है, सवाल को। एक मिनट, हाँ योगेश्वर जी सुन पा रहा हूँ। ठीक है बजरंग जी, योगेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से उनको भी सुन लेते, फिर माधव सर। मैं वो तो बोला खेल के बारे में पहले सवाल क्यों उठाए उन्होंने? उसको मैं बता दूं, 2012 में हमारे राठौड़ थे, ओलंपिक के 2008 के वो मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे। 2012 में उनको वो नहीं जा पाए थे फेडरेशन की वजह से, जब तो कांग्रेस सरकार थी। अब उस पे कांग्रेस की वजह से नहीं जा पाए। वो खेल मंत्री जयमाकन जी से थे, और जयमाकन जी थे, वो बोला कि मैं फेडरेशन के बीच में नहीं आता। वो अच्छा योगेश्वर जी, 2018 की अगर बात करते हो, जो गेम हुआ था उसमें भी चेंज जो है डायरेक्ट एंट्री इसमें हुई थी। ओलंपिया की अगर बात कर ले तो उसमें भी डायरेक्ट एंट्री इसमें सेमीफाइनल में उस समय हुई थी।
ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, ओलंपिक क्वालिफाई होता है। आज तक कुश्ती फेडरेशन का ये रूल है कि जिसने भी ओलंपिक क्वालिफाई किया वही जाएगा। जिसे पर 2018 में जो चीजें हुई हैं कि सीधे सेमीफाइनल खेलाना या फाइनल खेलाना या सीधे बेलना, वो फेडरेशन, अरे मैं वही तो बोला कि आज तक जो गलतियां फेडरेशन ने की हैं तो भी वही करोगे क्या आप? और बिना टेस्ट के, फिर अगर कोई आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है वो नाम लेके भेज देते हैं, पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं ले गया। कोई ऐसे कल रवि है, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, 3 बार एशिया चैंपियन है, वर्ल्ड मेडलिस्ट है। कल रवि कुमार आ रहा, लड़के सरिता आ रही वर्ल्ड की मेडलिस्ट, अंशु मल्लिक आ रही वर्ल्ड की मेडलिस्ट। पर ये मैं बोलता हूँ कि जो कमेटी बनती है वो एक तरीके से फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन काम करती है, तो चीजें गलत हैं। ठीक सर, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं एक और सवाल आपसे लूंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी, पूरा प्रकरण आपने देखा, सुना भी, सभी पार्टियों के पक्ष भी सुन लिए, कोच साहब के भी सुन लिए, और खिलाड़ी जो खुद हमारे साथ योगेश्वर दत्त है, जिन्होंने ट्वीट करा था, जिन्होंने सवाल खड़े करे, उनका भी पक्ष आपने सुना। कैसे देख पा रहे सर आप? कहां देख रहे हरियाणा की अगर बात करते हैं, इस देश के खिलाड़ियों की बात करते हैं, कहां देखते हैं आप आने वाले समय में उनको? नहीं, देखिए, ये बहुत दुखद है जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है कुश्ती को लेकर। मेरा तो मानना है कि जितने भी खेल संघ हैं, चाहे कुश्ती हो, क्रिकेट हो, इससे पॉलिटिकल लोगों को दूर रहना चाहिए। सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए जो लोग राजनीति में है इन संघों में पदाधिकारी न बने, जिनके खिलाफ ढेर सारे मुकदमे हों वो लोग पदाधिकारी न बने क्योंकि वो दबाव बनाते हैं। तो इस तरह की एक व्यवस्था रखनी चाहिए। जो बात योगेश्वर दत्त कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, हाई कोर्ट में जो लोग गए वो भी अपनी जगह सही है, और जिस तरीके से एडहॉक कमेटी ने फैसला लिया, निश्चित तौर पे सवाल तो बनते हैं कल को अगर, लेकिन ये जो फैसला है ये सही है या गलत, ये तो गेम्स में जब कुश्ती लड़ेंगे दोनों तब पता लगेगा। अगर वो जीतते हैं तो ये सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो हार जाते हैं ये सवाल और बड़े हो जाएंगे और बड़े होके हमको घेरेंगे। दरअसल राजनीति जो कांग्रेस की, बीजेपी की, इससे तो खेल का कोई मतलब है नहीं, लेकिन खेल संघों को लेकर जो कांग्रेस, बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टियों की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है, और इससे बचना चाहिए, और बचाना चाहिए। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि खेल संघों से पॉलिटिकल लोगों को दूर रखा जाए। अगर ये दूर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे दबदबा कायम करके और अपना नेटवर्क बना के लोग एक तरीके का माफिया राज खेलों में भी जो चलता है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ओलंपिक हो और एशियन गेम्स या जब भी जो फेडरेशन की बड़ी कुश्तियां होती हैं, वर्ल्ड लेवल की होती हैं, वहां पे अच्छे खिलाड़ियों को ही जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे खिलाड़ियों को जाना चाहिए। योगेश्वर जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगा। जो प्रदर्शन हमने देखा था जंतर मंतर पर, तमाम खाप हमने देखी, किसान नेता हमने वहां पर देखे, तमाम जो है तमाम पार्टियां भी हैं वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन आज जब प्रदर्शन की बात की तस्वीर की हम बात करते हैं, जब सामने हमारे एशियन गेम्स है, तो जो प्रदर्शन में शामिल हुए थे खिलाड़ी, क्या वो आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब सबसे ज्यादा 2 वेट की बात है, 65 की, 53 की, क्योंकि मार तो इनके ऊपर पड़ी है। और आपने विनेश उसका अंतिम पंगाल का, और क्योंकि विनेश के वेट में है, और क्या नाम है उसका, विशाल का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उनकी वीडियो देखी होगी। जी जी। तो मार तो उनके ऊपर पड़ी है, दूसरे अलग और बच्चे उन पे, और वेट में तो विशाल का नंबर 2। अच्छा, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा पक्ष इस पर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि खिलाड़ी अभी आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक खिलाड़ी जो प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, एक खिलाड़ी जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, जो अंतिम पंगाल ने भी तमाम सवाल उठाए हैं, उसके लिए एशियन गेम्स जीतना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, आप जरा इस पर से पर्दा उठाएं, क्योंकि दर्शकों को भी जरूरी है समझना कि भाई एक खिलाड़ी जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या फिर जो कर रहा है उसके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, भले उसने कितने मेडल जीते हो। देखिए, मैं बताता हूँ कि इस कल एशियन गेम्स की ट्रायल इतनी टफ होती है, और ये क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफाई होंगे, तो आप लगेगी ओलंपिक क्वालिफिकेशन ईयर है ये। इसमें सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा तैयारी करके आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिलती है हमें। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहले 5 में आते हैं तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होता है। सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद फिर एशियन गेम्स है। और आपने देखा कि कितने ज्यादा उलट फेर हुए हैं यहाँ पे, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और जो बच्चे प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूटी लंबी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको बस एक ही मांग है कि कुश्ती कराइए हमारी, कोई जीते कोई हारे वो कोई बात नहीं है। और तो बातें तो उठेंगी, पहले भी उठी हैं ये चीजें, तो उस पे कभी तो चीज रोकनी चाहिए। और फिर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि चीफ को एग्री नहीं है उसके लिए। तो ये जो प्रदर्शन तो जो ये प्रदर्शन किया गया था, जैसा कि आरोप ब्रजभूषण लगा रहे कि भाई डायरेक्ट एंट्री को लेकर जो रोहतक में ब्रजभूषण जी की बैठक हुई थी, उसमें फैसले लिए गए थे कि भाई आने वाले गेम्स में कोई भी ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, तो क्या वो प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि भाई इस तरीके के जो फैसले लिए जा रहे हैं उस पर रोक लग सके?
देखिए उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्यों सोचेंगे उस पे आरोप लगे हैं, कोर्ट में केस है, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। पर ये बातें बोली गई थी कि ये पहलवान ये चाहते हैं, दाना चाहते हैं, ये इनका मुद्दा कुछ और है, तो वो चीजें तब सच होगी। पर मैं फिर भी कहूंगा जो यौन शोषण मामला वो कोर्ट में, और उसमें जो भी गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, राकेश कोच भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, हरियाणा की कुश्ती की अगर बात करते हैं, किस और तस्वीर इसकी दिशा और दशा बन रही है सर? अपने भाई जितने भी बीजेपी के एंटी नेता हमारी पिछले 6 महीने से वानी पीपी के पोस्ट रहे थे बीजेपी को और ब्रिजभूषण को। ब्रिजभूषण ने यही कहा था कि ट्रायल के बगैर कोई नहीं जाएगा, और इसमें विलेज ने और बजरंग ने इतना बड़ा ड्रामा रचा और लोगों को बेवकूफ बनाया। आज इनकी जो करनी वो तकनीक सामने आ गई है, पूरा देश देख रहा है, और इनको लोग बचेंगे नहीं, और छोटे बच्चों को गला घोटने का जो काम कर रहे हैं। आप देखो कितने बड़े मेडलिस्ट कुश्ती हार गए हैं, इन बच्चों को तब 15 साल का कैरियर जीरो हो जाएगा। ये बेचारे अपनी मेहनत कर रहे थे, वो धरना प्रदर्शन के नेता राजनीति कर रहे थे। तो कभी मैं कांग्रेस के भाइयों से या औरों से ये पूछना चाहता हूँ, उस दिन आप करे थे हमारी बहन आता हूं बजरंग जी आपके पास है। आज क्या ये पंगाल बेटी और विशाल बेटा नहीं है क्या? हरियाणा का बेटा नहीं है क्या हमारा? आज ये कांग्रेस कहाँ चली गई? न्याय की लड़ाई लड़ो, राजनीति करो तो न्याय की करो। आज इन बच्चों के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? लेकिन खेल में राजनीति होनी ही क्यों? खेल में राजनीति होनी क्यों चाहिए? नहीं, राजनीति भाई जो जिस चीज का हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए ना। अरे वो पहले बजरंग से पूछो, वो कांग्रेस की टिकट चाहता है, विलेज कांग्रेस की टिकट चाहती है, तो आज वो देश की बेटियों का गला क्यों घोट रहे हैं? हमारे विशाल भाई का गला क्यों घोट रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। विदेश जाकर आप कह रहे हैं वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं योगेश्वर दत्त जी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। ये तो चलता रहेगा सर। सही बोल रहा है वो। देखिए वो पहलवान इंडिया का टॉप पहलवान रहा है। योगेश ने पूरे जीवन में कोई चोरी नहीं करी, किसी का गला नहीं काटा। योगेश्वर जैसा भाई, योगेश्वर जैसा पहलवान मैं कहूँगा होना ही नहीं है, जिसने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। और ये जीजा सारी जो है जिन्होंने हमारे हरियाणा को बदनाम करने का काम किया, बेटियों को बदनाम करने का काम किया, हमें कलंकित करने का काम किया, और उसमें सबसे ज्यादा रोटियां कांग्रेस ने देखी, आप पार्टी ने देखी। आज कहाँ चले गए वो लोग जो इन बच्चों के न्याय के लिए बोलते नहीं है? आज भी करके चैनल पर राजनीति केवल कर रहे हैं। ये किसी के बेटा बेटे नहीं है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। ये व्यक्ति कहते मतलब कुछ भी कराओगे इसकी। एक सवाल, ठीक है बजरंग जी, आप काउंटर कीजिएगा। ठीक है राकेश जी, बजरंग जी आप काउंटर कीजिएगा। योगेश्वर दत्त जी से एक आखिरी सवाल ले लूं क्योंकि उनके पास अभी समय नहीं है, उनको कहीं जाना है। तो योगेश्वर जी आपसे जानना चाहूंगा, एशियन में जिस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, ओलंपिया में कैसे देखते हैं आप? जो जूनियर बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? और क्या आप खिलाड़ियों के मनोबल की बात करते हैं, वो टूट रहा है जूनियर की अगर खास तौर पर बात करते हैं? देखिए जब ऐसे एक तरफा के फैसले होते हैं तो तकलीफ होती है। मैंने बताया कि पहले भी कोर्ट में गए हैं, जब भी ये चीजें होती है कोर्ट में गए हैं, पहलवान नो इस बार भी कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट ये बोलता है कि हम खेल संघ के बीच में नहीं आते। और ये तो आपके चैनल में बैठ के ये पार्टियों की बात करते हैं, इनको मैं बता दूं कि जैसे बॉक्सिंग में जो मुद्दा उठा है तो उसका जो अध्यक्ष है वो किसी भी पार्टी से नहीं है, अजय जी। हरियाणा में 15 साल पहले हरियाणा के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं। इससे पहले जो ब्रिजभूषण से पहले महेंद्र सिंह मलिक थे। तो ये चीजें नहीं है कि भाई ये खेल संघ होते हैं, ये ओपन बॉडी होती है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। पर ये जो एडो कमेटी है इस पे उंगलियां उठी हैं, किसने जो रूल थे वो भी चेंज कर दिए, जब चीफ को भी खुश नहीं थे उस चीज से, फिर भी इन्होंने ये जो नियम अपने लागू किए हैं तो वो चीजें गलत है। और ये खिलाड़ियों, जूनियर खिलाड़ियों के लिए बड़े नुकसान की बात है ये, क्योंकि एक बात अंतिम ने और बोली कि 2022 में भी मेरे को हरवा दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में, 3-3 का स्कोर था। अब भी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं जा पाई, जहाँ पे उसको ट्रायल का मौका भी नहीं मिला। ये विशाल कालीरमन है, 5 कुश्तियां लड़के कल वो फाइनल जीता है, वो बोले कि भाई ट्रायल कराइए, और ये पहलवान बोलते कि ट्रायल कराइए, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर मेरा आता है तो बस मैं बात वो करता हूँ। अगर आप कोई इस चैनल पे और खेलों के मुद्दे बैठे, बस देश हित की बात करें, इसको किसी पार्टी से ना जोड़ें, बस खिलाड़ी कैसे हमारे मेडल जीते हैं वो बात करनी चाहिए हमें। और एशियन गेम्स है, अभी सितंबर के लास्ट में एशियन गेम्स है और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो ये है कि बच्चे जो भी जाएं तो हमें मेडल कैसे मिले। ओलंपिक कोटा होना, वर्ल्ड चैंपियनशिप है और एशियन गेम्स 4 साल में एक बार आते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाकुंभ है और हम ज्यादा मेडल जीतने की बात करते हैं, और कुश्ती सबसे ज्यादा सफल खेल है और इतना आज के टाइम में सबसे ज्यादा विवादित खेल बन चुका है, तो इसमें दिक्कतें होंगी, आने वाले टाइम में वो ज्यादा दिक्कतें वो सामना करना पड़ेगा हमें। चलिए आशा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में एशियन गेम की अगर खास तौर पर बात करते हैं, खेले कोई भी,